स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, वायरल क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि अभी आप लोगों को क्वेश्चन टाइपिंग हो रहा है, जो आप लोगों को 150 एमसीक्यू क्वेश्चन और देंगे। ठीक है, तो आप लोग को 110 से 15 क्वेश्चन आप लोग को बना है। इतना अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को 100% गारंटी है कि 25 क्वेश्चन फिक्स आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को जो सही लगा सारा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। मतलब कि आप लोग इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं 110 इतना क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 25 आप लोग फिक्स कर लीजिए। साल भर आप लोग क्या पढ़े उससे कोई मैटर नहीं है। आप लोग को क्या करना, अभी सिर्फ आप लोग को जो 110 क्वेश्चन दिया जा रहा है इतना आप लोग को करना है, 25 क्वेश्चन फिक्स है। और जो आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ नाम करके, अगर उतना अगर आप लोग करते हैं तो 30 में 30 आप लोग को 100% क्या होगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो आप लोग को थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप पर डिपेंड होगा कि आप लोग वो लॉजिकल क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो वो आप पर है। तो आज से जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी को क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है कि क्या होता है क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्या बोल रहा है, C++ इज एन एक्सटेंशन टू खाली जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ किससे लिया गया है, आप लोग को मालूम है कि C++ जो लिया गया है C लैंग्वेज से लिया गया है। किससे लिया गया है, C लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, मेन, और ये हमारा चीन क्या है, फंक्शन का। तो मेन फंक्शन इज एन, बहुत बार बताएं ये क्या होता है, मेन अगर आप लोग को पूछे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इज ये फंक्शन और कीवर्ड इज ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग को कीवर्ड पूछे तो आप लोग को मालूम है कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मेन पूछा है, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्या, इफ ये फंक्शन डज नॉट रिजल्ट देन इट्स रिटर्न स्टेप। तो देखिए रिटर्न स्टेप आप लोग को पूछे तो आप लोग को टिक कहां लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड में लगाना। ये ऐसा फंक्शन है जो रिजल्ट को क्या करता है, ये फिर से क्या कर, रिटर्न नहीं करता। इसका राइट आंसर होगा वॉइड, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्या है, डेटा एटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रन या फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इज कॉल्ड क्या होता है, तो आप लोग को मालूम है, जो मेरे स्टूडेंट है जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, आप लोग को सभी लोग को आंसर मालूम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C लिटरल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, देखिए आप लोग को ये जो आप लोग को थोड़ा सा बिंदु सा दिख रहा है, जो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा है, ये आप लोग को नहीं देखना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। स्लाइस A यूज्ड फॉर, तो स्लाइस A का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ऑडिबल बेल के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहां पे अलार्म भी रह सकता है, क्या हो सकता है, अलार्म भी रह सकता है, या ऑडिबल बेल रहे, ऑडिबल साउंड रहे, ये सब आप लोगों को क्या है, एक ही है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आप लोग थोड़ा बिजी है ना, उससे मैं ज्यादा ही बिजी हूं, इसलिए क्या कर रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही आप लोग को यहां पे दिया जा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, दिल थाम करके बैठना है और अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स। देखिए आप लोगों को कैरेक्टर लिटरल्स बोल रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाए, कैरेक्टर लिटरल्स हो जाए। कैरेक्टर का बात अगर बोले तो आप लोगों को मालूम है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है उसी को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तो देखिए तीनों में आप लोग को कहीं भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। कहां पे है ये, दो, हाँ तीनों में आप लोग को डबल दिख रहा होगा। ये आप लोग को थोड़ा मिसप्रिंट है, बट आप लोग इन्वर्टेड कॉमा समझ लीजिए। ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब कि आप लोग का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट का बात कर रहा है। क्लियर, चलिए अगला क्या है, इन C++ सिंगल लाइन कमेंट बिंग। देखिए आप लोग को क्या बोल रहा है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो कमेंट दो प्रकार के होता है, आप लोग को मालूम है। तो सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बोल रहा है, मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल क्या होता है, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। ठीक है, अगला क्या है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो। तो प्रीफिक्स जो है ना वो क्या करता है, पहले चेंज करता है, उसका बाद क्या करता है, रूल को देखता है। ठीक है, तो पहले क्या करता है, चेंज देन यूज रूल, पहले क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, उसका बाद रूल को ये देख रहा है। तो पिछला वीडियो में जो आप लोग को हम बताएं वो थोड़ा सा गलत हो गया था, वो हम क्या बोल देते, यूज देन चेंज रूल बोल देते। ठीक है, तो ये गलत है। यहां पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, चेंज देन यूज रूल। ठीक है, क्लियर आप लोग हो गया, ऑप्शन नंबर ये।
तो थोड़ा आज मैं बिजी हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फास्टली वीडियो बन रहा है और थोड़ा आप लोग को मैनेज रखना होगा, आप लोग को भी थोड़ा फास्ट होना होगा क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो 10 दिन में आप लोग कितना पढ़ते हैं, आप लोग जो 10 साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से जो पढ़ रहे हैं, वो अभी 10 दिन में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोग अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो 10 दिन आप लोग को खोना नहीं है, आप लोग को जी तोड़ करके मेहनत करना है, आप लोग को सोना बहुत कम है, मतलब 6 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या, ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंटर, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका पूरा नाम, मतलब कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, जो पढ़े आप लोग को मालूम है इसका पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कि आप लोग को आंसर बताते हैं कि 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो आप लोग बताइए कहां पे है लॉजिकल ऑपरेटर का समूह, तो आप लोग को मालूम है कि एंड और नोट जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल सेट बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या, इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्टेड विद, तो ये क्वेश्चन देखिए हर एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है कि हर हाल में करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और लास्ट जो होता है n-1 से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट विल द आउटपुट द फॉलोइंग कोड, देखिए आप लोग को आउटपुट देना है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हाँ आई बराबर आप लोग को 1 दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग को फर्स्ट वैल्यू कितना है 1 है और लास्ट वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, मतलब कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है, बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। तो i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना होता है, बट आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है ना हमारा क्या लगा हुआ है, सेमी कोलन, तो सेमी कोलन अगर आप लोगों को लगा हुआ रहता है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या बोल रहा है आई, तो आई जो है हमारा क्या है, आई से 10 तक दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे देखिए कि इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब कि 1 से हमारा कितना तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप लोग को यहाँ पे सेमी कोलन का चिन्ह लगेगा तो 1 से 9 तक नहीं जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और 10 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग को बताता हूं कि अगर आप लोग को सेमी कोलन लगा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह नॉर्मल आप लोग आंसर लाते थे उस तरह आप लोग लाइए, इसका आंसर क्या होगा, 1 से 9 तक होगा, ठीक है। और आप लोग को सेमी कोलन लग जाएगा तो एक हम लोग और जोड़ देंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आया तो आप लोग को फिर से एक और बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, अगर आप लोगों को सेमी कोलन रहे तो आप लोगों को समझ लेना है कि क्या है कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, एक हम लोगों को माइनस कर लेना है, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, i प्लस प्लस रहे तब, ठीक है, एक माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा और एक हम लोग इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1, मतलब कि 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप लोगों को सेमी कोलन रहे तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ इसी तरह क्या दे देता कि इक्वल टू दे देता तो हमारा क्या होता है, रिजल्ट 11 होता। वो कैसे, क्योंकि हमारा i का मान जो होता है लास्ट कहां तक जाता है, 10 तक जाता है, एक और जोड़ते तो हमारा क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इतना आप लोगों को खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्या बोल रहा है कि डू वाइल लूप, खाली जगह कंट्रोलर लूप। देखिए डू वाइल लूप और वाइल लूप आप लोगों को मालूम है कि ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और डू वाइल लूप जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को हर हाल में कर लेना है, हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो वाइल लूप अगर पूछे तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री कंट्रोल लूप। अगर डू वाइल पूछे तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट कंट्रोल लूप में मारना होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन, देखिए आप लोगों को strcmp है, मतलब कि आप लोगों को मालूम है cmp है, मतलब कि ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो आप लोग देखिए कंपेयर कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, कंपेयर टू स्ट्रिंग, इसका राइट आंसर होगा कंपेयर टू स्ट्रिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अगला 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्शन और इंसर्शन, देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब कि एक्सर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन अगर आप लोग को बोले या फिर इंसर्शन बोले, तो इंसर्शन अगर आप लोग को बोलेगा तो क्या होगा, इस तरह का चिन्ह होगा, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन बोले तो आप लोग को क्या होगा, इस तरह के होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन बोल रहा है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह इंसर्शन पूछता तो क्या होता है, इंसर्शन पूछता तो हम लोग सी को मारते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है, इसीलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। अगला देखिए, अब टाइम थोड़ा कम है इसीलिए मैं भी आप लोग के लिए फास्ट हो चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या होना है, थोड़ा फास्ट होना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से आप लोग को चलना होगा, क्लियर। अगला देखिए 16 नंबर, विच इज नॉट लूप ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर का, मतलब कि आप लोग को ये बताना है कि स्ट्रक्चर का कौन लूप नहीं है। आप लोग को मालूम है 3 ही तो लूप होता है भाई, कौन कौन होता है, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप। तो तीसरा ये कहां पे आ गया, रिपीट उंटिल, ये हमारा इसका बिल्कुल गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर डी होगा।
मतलब ये बोल रहा है कि लूप का कौन पार्ट नहीं है, आप लोग को ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या है कि ये हमारा आंसर गलत है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में कौन फीचर नहीं है आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को मालूम है इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है और अब्स्ट्रैक्शन होता है, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो ये कहां से आ गया भाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को मालूम है कि ये लो है, बट यहाँ इसका काम नहीं है, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओओपी मींस। तो ओओपी का पूरा नाम क्या होता है, हम ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे भाई, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं। ओओपी का पूरा नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं बता देता हूं कि ओओपी का पूरा नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। अभी जो जितना वीडियो अभी आ रहा है ना 500 से प्लस लाइक आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट वायरल क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को, और 500 से प्लस अगर आप लोग का लाइक हुआ तो मैं फिर से इसी वे में आप लोग को क्या करूंगा, इसी वे में आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बट आप लोग को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, खाली जगह इज ए वे रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को मालूम है कि अब्स्ट्रैक्शन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्या बोल रहा है, क्लास रिप्रेजेंट। तो क्लास जो है ना वो कहां पे रहता है, ये हमारा सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट का समूह होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्या ये ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इनकैप्सुलेशन इज ए वे ऑफ इंप्लीमेंट। देखिए इंप्लीमेंट अगर आप लोगों को पूछे, ऑब्जेक्ट आप लोग को ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन में अगर आप लोग इनहेरिटेंस रहे, मॉड्युलरिटी रहे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रहे, तो आप लोग को सीधे क्या मारना है, नन मारना है। ये तीनों आप लोग को क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हिच हेडर फाइल बिलोंग टू फंक्शन इज अपर। देखिए इज अपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों सटा हुआ है, इज और अपर दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तो इज अपर और टू अपर, अगर टू अपर या टू लोअर इस तरह अगर आप लोग का रहेगा तो वो हमारा कौन सा हेडर फाइल होता है। आप लोग को मालूम है कि सी टैब डॉट एच होता है। कौन सा होता है, सी टैब डॉट एच। अगर आप लोग को टू रहे या फिर आप लोग को इज रहे तो आप लोग को क्या करना होगा, सी को खोजना होगा, सी टैब डॉट एच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एक्सेस टू ए क्लास मेंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि 23 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राइवेट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ए क्लास सपोर्ट इज ओओपी फीचर। तो ओओपी क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि सी प्लस प्लस में होता है। तो सी प्लस प्लस में कौन कौन सा फीचर होता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है या फिर होता है, वो बता दीजिए। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और डेटा हेडिंग, ये क्या होता है, ये सी प्लस प्लस का ही पार्ट है, मतलब कि ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ द क्लास। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप लोगों को लगा रहे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये प्राइवेट में टिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो मेंबर फंक्शन होता है पहले से बाय डिफॉल्ट डाला हुआ रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राइवेट। इसका राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी शेयर बाई ऑल। यहाँ पे बाई ऑल है, ठीक है, बाई ऑल ऑब्जेक्ट इट्स क्लास। देखिए एक क्लास से दूसरे क्लास में क्या कर रहा है, डेटा को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। मतलब कि आप लोग को इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग का दोस्त था, जैसे कि आप लोग का दोस्त, जैसे कि आप लोग रूम में रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कहीं चले जाते हैं तो रूम का चाबी अपने दूसरे दोस्त को दे देते हैं ट्रस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन। इसी तरह आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है। तो जो ये सोच रहे हैं ना इसका पीडीएफ कहां पे जाएगा, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। आप लोग को टेलीग्राम का नाम क्या है, बेसिक टीच क्लब, जाइए और ज्वाइन हो जाइए, और वहां पे आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसका आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ वहां पे डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वो भी, उसका भी आईडी का नाम क्या है, बेसिक टीच क्लब। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और मुझसे बात करिए। कुछ भी आप लोग इंपोर्टेंट कुछ आप लोग को बताना हो, पूछना हो, या फिर आप लोग को कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो, अगर आप लोग को तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को आंसर बता दूंगा, टेंशन उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक क्लास डेफिनेशन एंड विथ। तो आप लोग को मालूम है कि क्लास जो होता है हमारा, क्लास बोलिए या फिर आप लोग सी प्लस में बोलिए, तो हर लाइन में हम लोग एक चीज लगाते हैं, क्या होता है, वो सिंबल का नाम क्या होता है, सेमीकोलन होता है। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को मालूम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन
देखिए बेस क्लास बोल रहा है, तो बेस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्लास बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा, नॉर्मल क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का क्या बोल रहा है कि इफ ये क्लास, देखिए एक क्लास जो है वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है बी क्लास। देखिए बी क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो किस में जा रहा है, ए क्लास में जा रहा है। तो ए क्लास क्या कर रहा है कि ए क्लास रिसीव कर रहा है और बी क्लास क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सेंड कर रहा है। ठीक है, और ए क्लास क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, आप लोगों को मालूम है, जो रिसीव करता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ए हमारा क्या रिसीवर है और ये बी जो हमारा क्या है, ये हमारा है डोनर, मतलब कि ये दे रहा है, ये रिसीव कर रहा है। आप लोगों को कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, क्लास ए पब्लिक बी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास। तो हम लोग को मालूम है कि इनहेरिट पूछ रहा है तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस, हाँ बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोग को टेलीग्राम में जाना है, वहां पे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग उत्तर को देखिए कौन सा सही होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है और 10 दिन में जितना आप लोग फोड़ सकते हैं उतना फोड़िए। क्लियर, आप लोगों को फोन से दूर रहना है, बट सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने के लिए फोन में रखिए। जो इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करते हैं ना उसको छोड़िए, जो शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं उसको छोड़िए, और चैटिंग जो करते हैं आप लोग, बाबू सोना मोना, ये सब आप लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग को ज्यादा नहीं, 15 दिन छोड़िए। ठीक है, 15 दिन के बाद आप लोग लगे रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बात को ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। और सभी लोग का रिजल्ट जो होगा ना वो सभी लोग मेरे को भेजना होगा, इसीलिए आप लोग ये बात को ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और बहुत बच्चे 5 नंबर के लिए सब्जेक्टिव के लिए टेंशन ले रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए हम 5 नंबर के लिए बता देते हैं कि 5 नंबर में कौन कौन सा, फिर से हम बताते हैं कौन कौन सा आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो पहला आप लोग को हम बताएंगे, फिर से आप लोगों का रिवीजन होगा, टेंशन नहीं लेना। हम आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा मैं 5 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन में ही आने वाला हूं। ठीक है, तो पहला आप लोग को आएगा एसक्यूएल, पहला क्वेश्चन। दूसरा आएगा हम लोग का के मैप, क्या आएगा, दूसरा हमारा आएगा के मैप। और तीसरा हमारा आएगा प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग 3 से 4 प्रोग्रामिंग देंगे, उसी से एक आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया 3 क्वेश्चन। और चौथा हमारा आएगा डेफिनेशन वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, और एक आएगा हमारा क्या, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, जो हम लोग को निकालने वाला रहता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये हमारा आएगा। मतलब कि टोटल 5 क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोगों को बनाना कितना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। तो कौन सा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। मैं तो ये भी बता दिया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन इजी है। क्लियर, तो 5 नंबर के लिए बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया, मतलब कि 20 नंबर क्लियर हो चुका है और इधर आप लोगों को 25 नंबर क्लियर हो चुका है। तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना हो गया, 45 हो गया। और 45 और फिर से 30 नंबर हम लोग क्या, हम लोग को कौन देगा, हम लोग का स्कूल तरफ देगा। आप लोग जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और समझ लीजिए कितना नंबर आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर आप लोग सब्जेक्टिव बनाए अभी। ठीक है, 1 नंबर और 3 नंबर छोड़ दिए, तो समझ लीजिए कितना नंबर आ चुका है। तो आप लोगों को क्या करना, थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।